योजना है वो सही तरीके से लागू हो ज़मीनी स्तर पे। अच्छा, कई घोषणाएं की गई है, उस घोषणाओं को कैसे देखते हैं? दूसरी बात ये है कि कितना अभी तक लागू हो पाया है? क्या आप मानते हैं मोदी जी की गारंटी? अ, पहले से बेहतर है वैसे। अब देखो आगे क्या है। अभी तो अंतरिम जो बजट हुआ था उसमें वही चुनाव की वजह से ज़्यादा कुछ प्रावधान नहीं हो पाया था, लेकिन अभी अब आगे चुनाव के बाद उसमें योजना जो युवाओं बनी के लिए कैसे देखते हैं आप? वो वाले पोहा खाना है, अभी पोहा खाना, आप भी पोहा खा रहे हैं। कितना मज़ेदार पोहा रहता है यहाँ का? हाँ, बहुत अच्छा टेस्टी है, बहुत अच्छा है। टेस्टी है। हाँ। तो आप पोहा खा रहे हैं, पोहा खाते हुए ये बताइए कि इस बार सरकार केंद्र में सरकार किनका आएगा? दूसरी बात है, अब राज्य की अगर बात करें तो दो कैंडिडेट अपने रायपुर विधान लोकसभा से हैं, तो उनमें कौन किसका पलड़ा भारी लग रहा है? अब विकास और जो जो मुद्दा है उसके ऊपर डिपेंड करेगा, लेकिन जो भी है अभी गवर्नमेंट जो बीजेपी की है तो मुझे लगता है कि वही आएगा और उनके विकास और काम जो है वो दिखता है, तो ऑफकोर्स कि बीजेपी ही है। ऐसा केंद्र में क्या लगता बीजेपी स्वाभाविक बात है, क्योंकि विपक्ष में जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ कि विपक्ष में उतना मजबूत दावेदार है ही नहीं है जो एक अच्छे भारत की नींव रख सके, जिसमें विकास हो, जिसमें युवा को सहूलियत हो और क्या बेरोजगारी है जो मेन मुद्दा है, तो उसके लिए एक अच्छी नेता की ज़रूरत है, जो मुझे नहीं लगता कि विपक्ष। है? नेता की जरूरत है तो ये भी तो है राहुल गांधी अच्छे नेता। हाँ नहीं, बिल्कुल है, लेकिन वो लगता है कि कुछ अच्छे से और हो सकता है, टाइम है अभी उनके लिए, लेकिन है अच्छा। उनके लिए टाइम है। आप आइए, इधर आइए और आप बताइए कि इस लोकसभा चुनाव को कैसे देखते हैं? दूसरी बात है कि आप युवा क्या सोचते हैं चुनाव को लेकर? लोकसभा चुनाव को देख के सबसे पहले तो मैं ये समझता हूँ कि हमारे जो भी जनप्रतिनिधि हैं, हमारे जो भी नेता हैं, वो लोगों के लोकसभा यानी कि हमारे देश के प्रति उनका क्या मतलब पर्सपेक्टिव है। तो मैं युवा होने के नाते सबसे पहले तो ये सोचूंगा कि युवा को क्या अपॉर्चुनिटी मिलती है उनके प्रधानमंत्री बनने से या फिर जनप्रतिनिधि बनने से। दूसरी तरफ से मैं ये भी चाहता हूँ कि जो बिज़नेस एनवायरनमेंट है, जो भी बिज़नेस है हमारा, उसमें उनका क्या योगदान होता है कि कौन से बिज़नेस को वो और ज़्यादा अपॉर्चुनिटी देते हैं और हमको कितनी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी वो देते हैं, भले वो सरकारी नौकरी के तौर पे हो या फिर प्राइवेट सेक्टर में हो। प्राइवेट सेक्टर में हो तो कई जगह फिर ये भी देखने को मिलता है कि हमें प्रताड़ित किया जाता है। ये चीज़ हम गवर्नमेंट में ये चीज़ नहीं देख सकते। दूसरी चीज़ भ्रष्टाचार के प्रति हमारा मतलब जो भी है देश की मतलब प्रगति पे योगदान है, योगदान रुक जाता है, यानी कि प्रगति पे रोक टोक जितने भी होती है उसका सबसे एक बड़ा कारण हो जाता है भ्रष्टाचार। उसके प्रति अभी भारत देश के जो अभी फ़िलहाल की ये है सरकार है, वो तो बहुत कुछ कर ही रही है। तो हम ये भी चाहते हैं कि अगले आने वाले चुनाव के बाद में जो भी सरकार बनती है वो उस पर और ज़्यादा ध्यान दें। प्राइवेट सेक्टर में शोषण की बात कहें आप, अगर शोषण होता है उसमें भी कुछ ऐसा कानून बन जाए कि प्राइवेट कंपनियां प्राइवेट सेक्टर शोषण ना कर पाए। जी, मैं यही कहना चाहता हूँ। और साथ में ये भी चाहता हूँ कि जो भी स्टूडेंट वेलफेयर है उसके प्रति भी थोड़ा और ज़्यादा गवर्नमेंट को सशक्त होने की ज़रूरत है। जैसे कि कई सारे भारत की यूनिवर्सिटीज़ को देखा जाए, उनका जो करिकुलम है, उनका जो सिलेबस है वो सदियों पुराना चलता आ रहा है, यानी कि 1980 1970 के बाद से जैसे कि अब तक अपडेट ही नहीं हुआ है। तो जैसे कि पुराना हमको करिकुलम पढ़ाया जाता है तो उससे क्या है, हम सशक्त नहीं हो पाते, उसके बारे में हम जानकार नहीं हो पाते कि आज के डेट पे क्या चल रहा है। अब एक बात आप भी समझिए कि 1980 में जो चल रहा था वो तब का ताज़ा नया सिलेबस आया था। शिक्षा नीति लागू हुई है, उससे कुछ फर्क पड़ा है? नई शिक्षा नीति लागू हुई है, लेकिन कई सारी जगह अभी भी देखा जाता है कि उसे अपनाया नहीं गया है अभी तक। हो सकता है कि गवर्नमेंट की तरफ से भी वो उस पर ध्यान नहीं दिया है, या फिर ध्यान देने के बावजूद भी आज की यूनिवर्सिटी जो है वो करप्ट है, जो कि भी काफ़ी बदलाव की गुंजाइश है। जी। चलिए और लोग हैं उनसे भी जानेंगे। और यहाँ पोहा बहुत स्वादिष्ट